टेली जगत कहें या फिर बॉलीवुड की दुनिया कहें, शोबिज एंड ग्लैमर वर्ल्ड में जैसे कि मानो कंट्रोवर्सीज एक पार्ट एंड पार्सल है। जैसे कि हमारे कलाकार सामने से ये क्रिएट करते हुए नजर आते हैं, एंड इफ नॉट तो उनकी कोई ना कोई स्टेटमेंट इस प्रकार की होती है क्योंकि वो बन जाती है कुछ ज्यादा ही बड़ी कंट्रोवर्सी। और ऐसा ही कुछ हुआ एक ऐसी अदाकारा के साथ जिनको आपने देखा था बिग बॉस के घर में, क्योंकि अब अदाकारा की लेटेस्ट स्टेटमेंट के अनुसार राखी के बाद उन्होंने भी कर दिए हैं अपने एक्स फ्रीज ताकि वो आने वाले वक्त में माँ बन सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तनिषा मुखर्जी की, जिनको आपने देखा था बिग बॉस 7 में अपनी जर्नी को जीते हुए। तनिषा इज ऑल सेट टू बिगिन हर न्यू जर्नी वेरी सून, क्योंकि उनकी शॉर्ट फिल्म टाइटल लाइफ इज शॉर्ट इज वेरी सून टू बी आउट। द एक्ट्रेस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था बिग बॉस 7, खतरों के खिलाड़ी 7 और ऐसे ही कुछ खास उम्दा शोज में अपनी जर्नी के बारे में बात करती हुई नजर आती हैं। अपने करियर की बात करते हुए अदाकारा ने रिवील किया कि किस प्रकार उन्होंने एट एन एज ऑफ 39 अपनी माँ बनने की इच्छा छोड़ी नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपने एक्स को फ्रीज भी किया है। एंड नॉट ओनली दैट, शी आल्सो शेयर्ड कि कैसे कांस्टेंट कंपैरिजन विद तनुजा, जो कि उनकी मदर है, सिस्टर काजोल और ऑल्सो सोशल मीडिया ट्रोल्स कैसे उनको अफेक्ट करते आए हैं मेंटली। अपनी अपकमिंग शॉर्ट फिल्म के बारे में बात करते हुए तनिषा कहती हैं that it's a very interesting character. I play the role of a delusional actress. It's a lovely subject and it's a film that will make an impact. आगे चलते हुए वो बात करती हैं कि किस प्रकार वो कितना vulnerable फील करती थी जब लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आई थी। उन्होंने कहा, yes, she's had a lot of moments. We've all been through a lot such moments in life. Insecurities walk hand in hand in your life. If you are not insecure, you won't try to achieve big. There are certain points in life that you really feel insecure about. वो कहती हैं that there have been points in life in the beginning of a career जब सब लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनको उनके परिवार से कंपेयर करते हुए नजर आते थे, यहाँ तक कि they expected her to look like Kajol, act like Kajol and also beat Kajol. I was like, I can't be her. She's got green eyes, much taller than me, curly hair and she's nothing like me. I'm sure she must have also had it when mom Tanuja was concerned. We have dealt with such things and luckily for us we have had actually a great mother who has this amazing confidence. She would tell us, you need to shine, you are the person and you need to be yourself. Moving ahead, उनसे पूछा गया कि लाइफ किस प्रकार उनकी बदली, क्योंकि उनकी लाइफ में एक सुपरस्टार फैमिली से आने के कारण काफी सारे कंपैरिजंस हुए, तो क्या वो इन कंपैरिजन से परेशान थी? क्या ये कंपैरिजन ने कभी उनको परेशान किया? तो वो कहती हैं, These things affect you when you are younger. Even now the people draw comparisons. I feel sad for them. It might also sound very egoistical on my part, but I don't compute in my brain. Now two people in this world can be compared. Not a single soul can be compared to another soul. We all have different happenings in our life. We all have different moments in our life. It's only that we should cherish. उनसे जब बात उठाई गई बिग बॉस 7 में उनके पार्टिसिपेशन के बारे में और ये तक पूछा गया कि क्या वो बिग बॉस को अपना लर्निंग एक्सपीरियंस आज भी मानती हैं, तो तनिषा कहती हैं, No, you just can't have feelings of regret and happiness. It's all mixed. There are a few things I regret doing in the show and some things I don't. But it's not something that you should focus on in your life. It is the stage of your life. In that space and the moment is how you actually grow. You make those mistakes to get this wisdom. I look back with realism. People will give their opinion, but if your life is life, you know what you have done. In that house, I made all my moves with integrity. My sensibility, I am proud of what I've done. I would not say that I will regret them, but I've learned from them. बिग बॉस की जर्नी के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके स्टेंट को डिस्कस किया गया आपके घर के डिनर टेबल पे परिवार वालों के साथ, तो तनिषा कहती है, No, nobody cared that I was the funniest thing. My family is beautiful. They love and accept me the way I am. My mom told me, baby, I believe in your decisions because you will do it with the values and instilled in you. We love and respect each other. सोशल मीडिया की बात करते हुए उनसे पूछा गया कि नेगेटिव ट्रोल्स एंड हेट्रेड बड़े कमेंट्स का वो जवाब या उससे क्या वो इफेक्ट होती हैं, तो तनिषा कहती हैं, Honestly, trolls are trolls. There is this limit to those little creatures in the fantasy world. They are those ugly and dirty creatures. Why to even bother about them? When asked that was it very difficult to actually break the societal norms in actually the process of where you ended up speaking about freezing your eggs, because तनिषा वो पहली कलाकार नहीं है, इनसे पहले बहुत ही क्लियरली बहुत ही बेबाक होकर राखी सावंत ने तक कहा है कि उन्होंने अपने एग्स फ्रीज किए हैं। तो तनिषा इस बारे में बात करती हुई कहती हैं, I wanted to freeze my eggs at the age of 33. At that time when I went to my doctor who finally froze my eggs now, it is funny but she stopped me from doing so at that time. While she told me it takes a toll on your body, she advised me I should do it when I have no hope of conceiving a baby. It's a personal choice and today it is perfectly okay to not have children. Adopt, there's enough in the world. Most people need to go out and talk about this. It's okay for a woman to not have children. That's not the only calling in your life. It's okay to not get married, not be in a relationship and not define yourself with a man besides you. Back in the days, my grandmother and women those days didn't define themselves with men. We have gone wrong somewhere in the middle. My grandmother was a strong woman, amazing personality who never defined herself with a man. Well, हम सिर्फ उसे उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि बिग बॉस की अदाकारा अब लौट के वापस आने वाली है स्क्रीन पर और वो
वो काफी एक्साइटेड नजर आती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनका ये सफर पहले से कुछ ज्यादा ही सफलतापूर्वक आगे बढ़े और वो अपने सफर में अपनी सारी ऊंचाइयों को हासिल करने में कामयाब हो। आप हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं तनिषा मुखर्जी के दिए गए इस बयान के बारे में, उनके एक्स फ्रीक्स करने के इस कन्फेशन के बारे में। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates about the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.